कुल्फी लाया कुल्फी, आम की ताजा कुल्फी, कुल्फी ले लो। आप सोचेंगे इनको क्या हो गया, कुल्फी बेचने निकले भैया। आप भी समझ गए होंगे कि आज की जो महफिल है, महफिल है इंग्लिश आम कुल्फी मस्त मस्त। जी हाँ, आज की महफिल है कुल्फी कुल्फी आम। ओके, इसमें आम की कुल्फी की हम बातें करेंगे। बातें क्या, इसका जायका लेंगे, इसका स्वाद लेंगे और इसका खूब मज़ा लूटेंगे। आप जानते हो कि इंग्लिश आम कुल्फी मस्त मस्त इस नाम की हमने एक सीरियल शुरू की है और इसकी अभी 3 एपिसोड इसके हो चुके हैं। और आपको पता है कि हम इसका एक आपको एपिसोड पहले एक संवाद होता है, एक कॉन्वर्जेशन होता है जो हम आपको पहले हिंदी में देते हैं। इसका जिक्र फेसबुक पे होता है, ट्विटर पे होता है और ब्लॉग पर आपको सारा जो कॉन्वर्जेशन है वो मिलता है। और आपसे हमने कहा है कि इसको आप कोशिश करें कि इसको आप ट्रांसलेट करें, इसको अनुवाद, इसका आप तर्जुमा करें अंग्रेज़ी में और उसके एक दिन बाद हम उसका आपको सॉल्यूशन बताते हैं कि इसको कैसा करना चाहिए था। तो समझता हूँ कि आप लोगों में से कई लोगों ने इसको किया होगा और ये कॉन्वर्जेशन आपके पास होगा इस वक्त, ताकि जब हम ये इसको बोलें, आपसे बताएं तो आप फॉलो कर पाएँ कि हम क्या कह रहे हैं। मैं नैश बियानी आपका स्वागत करता हूँ आज की हमारी इंग्लिश महफिल जो इंग्लिश की है, इसमें महफिल है इंग्लिश आम कुल्फ़ी मस्त मस्त में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आपका वो कॉन्वर्जेशन आपके सामने आप रख लीजिए और नहीं तो अभी जाकर आप वहाँ से ले सकते हो ब्लॉग से। और ये लिखा है ब्लॉग का एड्रेस, यहाँ से आपको मिलेगा। और मेरे साथ में जुड़िए और आइए आज हम इंग्लिश आम कुल्फ़ी मस्त मस्त का मज़ा, इसका जायका लेते हैं। आपको पता है कि इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि शहरी जीवन में कुछ हमारे पास ऐसे किरदार हैं जो एक शहर में रहते हैं। और शहर क्या, नवी मुंबई जहाँ पर हम रहते हैं, तो भैया हम उनसे उस शहर से वाकिफ़ हैं। लेकिन कोई शहर हो लो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो अवसर तो वही होते हैं। और देहाती जीवन के बारे में हम फिर कोशिश करेंगे। इसकी वजह यह है कि हम खुद शहर में रहते हैं और हमारा ताल्लुक़ हमेशा शहरों से रहा है। देहात में कभी कभार हम गए हैं, इतने वाकिफ़ नहीं है। थोड़ा सा रिसर्च करके हम रूरल एरिया के बारे में भी कुछ बनाने की कोशिश करेंगे ज़रूर। लेकिन यहाँ पर कोशिश ये है कि अंग्रेज़ी हमारी सिर्फ किताबों में न रह जाए। आप समझ रहे हो कि जब हम इनकी जीवन में जाएंगे, जैसे अभी हमारे पहले 2 किरदार हमारे सामने आए हैं, नीलम और परवेज़। और ऑफ कोर्स तीसरा जो हमारा किश्त हुआ उसमें परवेज़ के एक दोस्त हैं सुशील, जो भी हमारे सामने आए हैं। तो ये लोग जब अपना जीवन जीते हैं और यूँ समझो कि हम उनका साया बन के, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया। मदन मोहन एंड लता मंगेशकर, राजा मेहंदी खान, क्लासिक कॉम्बिनेशन। आप सुनते होंगे, और नहीं तो सुनिए, अपने आप को इससे महरूम, इससे वंचित मत रखिए। ये संगीत की इन लोगों ने हमारे लिए जो एक खजाना इन्होंने छोड़ रखा है, इसका आप फ़ायदा उठाएं। ओके, एनीवे, तो हम इनके साथ में साया बन के रहेंगे और ये लोग क्या बोलते हैं, किस तरह से अंग्रेज़ी का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, ये हम देखेंगे और वहाँ से बहुत कुछ सीख पाएंगे। क्योंकि जो इनके जीवन में बीतता है, जो शहर में ये रहते हैं, उसी शहर में या उसके हम शक्ल शहर में हम रहते हैं। पर हम यानी आप और हम, तो वहाँ पर जब उनके अवसर आते हैं, इनके घर में प्रसंग होते हैं, ये लोग शॉपिंग जाते हैं, बर्थडे होता है, पार्टियों में जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, शॉपिंग में जाते हैं, ऑफिसों में काम होता है, इनके थोड़े से नोक झोंक हो जाती है, कभी झगड़ा भी हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमको देखना है, समझे ना। ट्रैवलिंग करते हैं, ओके, और फ़ोन होते हैं, फ़ोन पे बातें होती हैं, तो किस तरह से ये लोग करते हैं। इसके अंदर आप देखोगे कि कोई अवसर बीत गया, उसके बारे में ये लोग जिक्र करते हैं, तो हम पास्ट टेंस की और अभी जो हो रहा है, प्रेजेंट, फ्यूचर में क्या करना है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे। अब भैया देखो, हम कोशिश कर रहे हैं कुल्फ़ी की, हमने छोटी सी एक फैक्ट्री डाल रखी है, समझो। फैक्ट्री क्या, जो हाथ में बनाते घर में बनाया करते थे बचपन, आप किसके बनाया आप लोगों ने, ऐसी एक
ऐसी बाल्टी जैसा कुछ हुआ करता था, लाइक अ बकेट, ओके, वुडन होता था, उसके अंदर बीच में ऐसा एक एक some sort of a instrument or not instrument, I would say utensil with a handle into it, okay, और अंदर वो दूध और वो उसका जो बनता था मिश्रण वो बना करके डालते थे, और वो जो उसके जो जो बकेट होती थी वुडन, उसके अंदर बर्फ़ भर देते थे नमक डालकर, ताकि बर्फ़ जल्दी से पिघले ना, और उसको यूँ घुमाना होता था। वक्त लगता था भैया, लेकिन सामने लालच भी होती थी, मोह होता था कि चलो करेंगे, लेकिन फिर वो आइसक्रीम तो बनेगी, ओके। तो हमारे भाई और हम उसको ऐसे घुमाते थे, ओके। नॉर्मली इतवार का दिन, मतलब रविवार के दिन ये होता था, और सुबह में हम करते थे, बाद में उसको बना के रखते थे, और उसके बाद में दोपहर को पुलाव खाने के बाद में फिर वो इंतज़ार था कि वो उसको खोलो ना मम्मी, उसको खोलो ना और फिर वो खाते थे। तो ये समझो कि हमने थोड़ा सा बनाया। अब इसमें से कैसी कुल्फ़ी बन रही है वो आप हमें बताइएगा, ओके, कि इसमें मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। इस महफ़िल है इंग्लिश आम कुल्फ़ी मस्त मस्त, ये मस्त मस्त बोलना ज़रूरी है, ये हमारा टैगलाइन है चलिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं और आप भी हमारा सहयोग दें, तो यकीनन हम इस चीज़ को सफलता पे लाएंगे, आप और हम इसको कामयाब बनाएंगे, ओके, और खूब कुल्फ़ी खाएंगे, ओके। और बेस्ट पार्ट क्या है, इस कुल्फ़ी में कोई ज़ुकाम नहीं होगा। वैसे कुल्फ़ी से ज़ुकाम होता है, पता नहीं, मम्मी हमेशा बोला करती थी हमको ज़ुकाम। आज हम हमारे बच्चों को बोलते हैं, जबकि आधा हमारा दिल करता कि शायद ऐसा ही भी नहीं। एक बार डॉक्टर से पूछे कि भाई ये कुल्फ़ियाँ खाने से क्या ज़ुकाम होते हैं? पता नहीं, पूछ के देखते हैं बताएंगे आपको। हमारे करीब के दोस्त थे डॉक्टर, कभी उनको पूछा नहीं, आज बात निकली है तो उनको पूछेंगे ज़रूर कि भैया बताइए कि ये कुल्फ़ियाँ या आइसक्रीम खाने से ज़ुकाम होते हैं क्या? तो हम आपको ही बताएंगे उनसे पूछ करके। एनीवे, चलिए, पिछले इसमें हमने किस्त में देखा एपिसोड में, अब एपिसोड ही कहें इसको, क्या कहें, कोई हमारा टीवी का सीरियल तो है नहीं, लेकिन ये मान के चलो वही है। एनीवे, तो पिछले आपने इसमें देखा कि नीलम और ये जो हमारे जनाब है परवेज़ है, इन्होंने थोड़ी सी नोक-झोंक ऐसी हुई, ऐसे उनका चलता रहता है, उनका ऐसे ही मज़ा आता है, उनके बहुत प्रेम है, इश्क बहुत है, मोहब्बत है, लेकिन चलता है। तो नीलम ने कहा कि भैया कि उनको वो प्याज के बारे में बताया कि भाई दाम बढ़ गए वगैरह आपने देखा, लेकिन अब नीलम कहती कि उसको भूलो, ओके ना। शी सेज़, एक्चुअली शी सेज़ वो सब छोड़ो। अब ये वो सब छोड़ो अगर हम अंग्रेज़ी में कहेंगे, तो ये डायरेक्ट अगर हम वर्ड टू वर्ड करें तो लीव ऑल दैट कहा जाता है, लेकिन ऐसे अवसर पर इतना जमेगा नहीं। सी, मैंने कहा पहले आपसे, अभी बता दूँ कि ये मुमकिन या मुनासिब नहीं है कि आप हिंदी से अगर अनुवाद करें, अगर तर्जुमा करें अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन, तो वर्ड टू वर्ड हर बार हो पाए, बल्कि ज़्यादा करके नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो हमारी भाषा, ये जो हमारी ज़बान है हिंदी, इसका ढालना, इसका चलना अलग है और अंग्रेज़ी का अलग है। कई जगह पर एग्जैक्टली मिलेगा भी ज़रूर, लेकिन अक्सर आप पाओगे कि ये नहीं हो पा रहा है। आपको खुद को महसूस होगा कि ये कुछ अटपटा सा लग रहा है, तो क्या करना है, हमें वो चीज़ें देखना है जो उसकी जगह पर बैठेगी और उसकी जगह ले लेगी, हालांकि वो वर्ड टू वर्ड ना भी हो। तो जब ये कहती है, आप सोचो कि जब नीलम कहती है कि वो सब छोड़ो, तो एक्चुअली वो ये कहना उसका मतलब है कि भूलो वो सब, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे कहेंगे forget all that, see, forget all that। अब जैसे इन्होंने बोला वो सब भूलो, तो ये आप भी कहीं कह सकते हैं, अंडरस्टैंड, कि कहीं लास्ट मीटिंग में कुछ एक मीटिंग हुई पिछली बार, उसके अंदर थोड़ा सा विवाद हुआ, और इस बार किसी ने वही बखेड़ा फिर उठा के किया, अभी भी मीटिंग चल रही है, और बोलते उसको छोड़ो, forget all that, let's talk about something positive, उसको भूल जाओ, so forget all that, ओके ना। या फिर ये कि आप वो हमारे दो प्रेमी और एक शिकायत करती है कि आप वो जो दिन हमने साथ में बिताए वो आप कैसे भूल सकते हो, लेकिन हाउ कैन यू फॉरगेट ऑल दैट, लेकिन वो भूली दास्ता लो फिर याद आ गई, नज़र के सामने गटासी छा गई कोई बात नहीं। तो वो उससे पूछती है प्रेमिका, या प्रेमी पूछता है कि तुम कैसे भूल सकती हो वो सब, हाउ कैन यू फॉरगेट ऑल दैट, दोज डेज वी स्पेंड टुगेदर ड्रीमिंग अबाउट द लाइफ अहेड ऑफ अस, हाउ कैन यू फॉरगेट ऑल दैट, आप वो कैसे भूल सकती हैं, अंडरस्टैंड। सो फॉरगेट ऑल दैट बहुत बार आएगा, आपको लोकेशन है, मेरे साथ बोलेंगे तो आपको बन जाएगा, मान के चलो बात, लेकिन बोलना है यार, ये तो आपको बोलना है। चलिए बोलिए, forget all that, 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 3 बार, forget all that। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ओके। नाउ नीलम आगे उसी को बोलती है forget all that, ओके, बोलती है वो सब छोड़ो, एक बात कहूँ, एक बात कहूँ, लेकिन
दिस ऑल्सो इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी ऑफन. अब कहीं भी बोल सकते एक बात कहूँ, फिर कोई कहता है कि एक बात कहूँ, मुझे उस बंदे पर बिल्कुल भरोसा नहीं, ठीक है. सो यू से टेल यू व्हाट, आई डोंट ट्रस्ट दैट गाय एट ऑल. बिल्कुल एट ऑल, बिना कोई चीज़ लिख लो. बिल्कुल के लिए हम कहेंगे एट ऑल, ठीक है ना. बिल्कुल की और भी चीज़ होगी, लेकिन यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं, एट ऑल नेगेटिव में चलता है. बिल्कुल भरोसा नहीं है, एट ऑल. ओके, सो बिल्कुल के लिए बोलेंगे एट ऑल. चलिए, तो आप लिख लो उसको ना. यहाँ पर हमारा जो नीलम ने जो कहना है वो है टेल यू व्हाट, टेल यू व्हाट, टेल यू व्हाट. बोले टेल यू व्हाट, बोल रहे हैं ना आप. बस यूं यूं ही. तो कुल्फी ऐसे ही अगर नहीं बोलेंगे ना, यूँ समझो कि कुल्फी की हाथ में डंडी रह गई आपके, या कुल्फी की खाली आपको प्याली मिल गई, या कुल्फी की सिर्फ आपको एक खाली एक प्लेट मिल गई. ओके, और अंदर कुछ नहीं. ओके, तो अपने आप को इससे आप महरूम न रखें कुल्फी के जायके से. आप बोलिए तो जायका आएगा. आह, क्या आम है और क्या कुल्फी है. क्या कुल्फी है, आम है. चलिए बोलिए तो. चलिए 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 व्हाट. अब आया पता, स्वाद मिलता है उसका. चलिए व्हाट, चलिए व्हाट. ये बात कुड बी एनीथिंग. आप अपने पति से या अपनी अपने कोई फ्रेंड से कहते हैं चलिए व्हाट, लेट्स गो फॉर अ मूवी. बात को कल फिल्म देखने चलते हैं. चलिए व्हाट, लेट्स गो फॉर अ मूवी टुमारो. चलिए व्हाट, चलिए व्हाट. उसी जगह पर नीलम ये भी कह सकती थी चलिए समथिंग. ये बात कहूँ, वही बात. चलिए व्हाट, चलिए समथिंग, चलिए समथिंग, चलिए समथिंग, चलिए tell you something, tell you something, I don't trust that guy. Tell you something, let's go for a movie tomorrow. ये बात कहूँ, कितना अच्छा लगता है ना. बोलिए tell you something, tell you something. चलिए 3 बार बोले. tell you what पहले, अब tell you something. tell you what. Okay, now tell you something. Tell you something. Tell you something. Tell you something. बोले पक्का. चलिए ना. वो कहती है हम आम का मिल्क शेक बनाते हैं. यार ये आम तौर से होनी चाहिए. हम आम का मिल्क शेक बनाते हैं ना. यहाँ पर है कि आओ हम बनाते हैं, ये बात चलती है. अगर डायरेक्ट आप ट्रांसलेट करेंगे तो ये एक सिंपल चीज़ बनेगी हर बार होने वाली. हम आम का मिल्क शेक बनाते हैं, वो हो सकता है मौका. देखिए अगर कॉन्टेक्स्ट, अगर कोई ये कहता है कि आप आम की सीज़न होती हैं तो आप आम का क्या क्या बनाते हैं, तो वो कहती है कि एक तो ये कि हम आम का मिल्क शेक बनाते हैं. वी मेक मैंगो मिल्क शेक, हमेशा बनाते हैं आम का जब मौसम होता है, सीज़न होती है. लेकिन यहाँ पर ये ऐसे नहीं कह रही. वो कहती है कि हम हम बनाएंगे इस बार, अब जो हमें आज शाम बनाना है. तो शी सेज, या जब बनाना है तो शी सेज लेट्स मेक. फिर आपको कहना है लेट्स. नो, ये लेट्स का जो वर्ड है बहुत काम का. इस पर हम करेंगे, बहुत सारा काम करेंगे और कई बार आएगा कि आओ चलते हैं, आओ खा लेते हैं. आप देखो ब्लॉग में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. तो जैसे आप कहेंगे लेट्स मेक, ओके ना. You can say, let's go for a movie tomorrow. Tell you something, let's go for a movie tomorrow. Tell you something, let's make. No. नहीं, ऐसा ना बोले. बहुत बुरा लगता है, खराब लगता है. क्या लगता है? खराब लगता है. वो कादर खान कुछ फिल्म में बोलते हैं. बहुत ही उम्दा अदा में कहते हैं. हंसा के लोट पोट करते. एनीवे चलिए बोलिए. लेट्स मेक मैंगो मिल्क शेक. लेट्स मेक मैंगो मिल्क शेक. चलिए बोलिए लेट्स मेक. लेट्स गो. लेट्स ईट. Let's watch, let's play, let's buy, let's sell. It could be anything. यहाँ पे नीलम कहती let's make mango milkshake. Let's make mango milkshake. Cool, बहुत cool. Let's make mango milkshake. और परवेश कहते हैं अच्छा आइडिया है. अच्छा आइडिया है ना. आइडिया of course is a word we use in Hindi itself. हिंदी में भी ये चीज़ आ चुकी है. तो वो कहता अच्छा आइडिया है. और जब कहता that's a good idea. That's a good idea. That's a good idea. Yeah? Good idea. Good idea.
देखो इसमें जितने सारे विकल्प दिए हैं, ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं, कि बोले साथ में गुड आइडिया, दैट्स अ गुड आइडिया। ना दैट्स अ गुड आइडिया में ये दैट्स अ गुड अगर हम निकाल दें तो भी काम चलता है, जैसे गुड आइडिया, इट वर्क्स इवन देयर, ओके ना, गुड आइडिया, दैट्स अ गुड हमने हटा दिया। कोलोकेशंस के एक महफिल में हमने किया था। देखिए ये हर चीज़ बार बार आएगी जब जाके अंग्रेजी हमारी बनेगी। एक बार अगर हम बोर्ड पे आपको बता दें, व्हाइट बोर्ड लगा के ये लो, no, you can't learn to drive a car by listening to a lecture on the internal combustion engine. No, you just sit in the driver's seat with someone guiding you, and then you know. Okay. तो वही हम करेंगे। Okay, pretty soon you'll be driving this car. ये अंग्रेजी की गाड़ी आप अपने आप चलाओगे, मस्त। Okay, मस्त मस्त। All right, चलें। So that's a good idea. No, that's a good idea। आप बोलो पूरा, very good। लेकिन वो दैट से निकाल दो, अब से गुड आइडिया, तो भी कोई बात नहीं। ओके, सो यहाँ पर परवेज कहते हैं अच्छा आइडिया है। यू कैन से इन इंग्लिश दैट्स अ गुड आइडिया, और गुड आइडिया, गुड आइडिया, आइडिया, गुड आइडिया, गुड आइडिया। ओके, अगली बार अगर आपका फ्रेंड कोई अच्छा सुझाव दे या कोई आपको अच्छी आइडिया दे, ओके, या आपके घर में कोई, तो इस अंदाज में कहें गुड आइडिया। भले ही बाकी सब आपका हिंदी में चल रहा है, डजंट मैटर। सी दिस वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड कि जहाँ पर आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हैं वहाँ तो शुरू कर दीजिए। डोंट वेट कि एक दिन आएगा कि हम सब कुछ अंग्रेजी में बोलेंगे, आएगा वो दिन भी, ओके ना। इट विल डेफिनेटली कम, ओके, इंशाल्लाह। हरी की इच्छा हुई, भगवान ने चाहा तो बिल्कुल आएगा। लेकिन द पॉइंट इज दिस कि अभी इस वक्त जितना हम हमारी हिंदी में अंग्रेजी डाल पाएँ, या उर्दू में या मराठी में या गुजराती में, तमिल, बंगाली और कितनी भाषा बोले, उड़िया और आप बताएं और कन्नड़, तुलु, ओके, इतना पुत्र इंजना, थोड़ा सा तुलु हम बोल भी लेते हैं सिखा कहीं से, ओके। चलिए, तो वो जो है आपको डालना है कहीं पे। तो किसी ने आपको कुछ सुझाव दिया, कुछ बताया कि ये करते हैं या ऐसा है, तो आप कहेंगे गुड आइडिया, गुड आइडिया, चलिए गुड आइडिया, गुड आइडिया, गुड आइडिया। नाउ उसके बाद में ये है कि वंडरफुल आइडिया, वंडरफुल आइडिया, बहुत ही अच्छी आइडिया, वंडरफुल आइडिया, ओके। यू कैन से दैट्स अ वंडरफुल आइडिया, दैट्स अ वंडरफुल आइडिया, दैट्स अ वंडरफुल आइडिया, वंडरफुल आइडिया, वंडरफुल आइडिया, गुड, ग्रेट आइडिया, ग्रेट यानी बड़ा, बहुत ही अच्छा, बढ़िया। ग्रेट का एक मतलब होता है महान, ओके ना, ओके। बट यू कैन ऑल्सो अशोका द ग्रेट, अशोका महान ये बने। उनकी कहानी तब जानते हैं, ओके। बुद्धिज़्म के लिए कितना कुछ किया उन्होंने बाद में, पहले अलग थे और बाद में बदलाव आया। सीखो, इंसान बदल सकता है। बट द पॉइंट इज़ दिस कि वो महान एक चीज़ होती है, ओके ना। बट यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं इट इज़ ओनली कि बढ़िया। सो आप करेंगे ग्रेट आइडिया, बढ़िया आइडिया, ग्रेट आइडिया, okay. Now that's an idea. Now that's an idea is the same as good idea, a बढ़िया idea. That's an idea. Okay. That's a nice idea. That's a nice idea. That's a nice idea. That's a nice idea. As if nice idea. फिर से that's a nice idea. Nice idea. Good. Okay. नीलम कहती हैं कि तुम बाजार से आम और दूध ले आओ। Okay. She says तुम बाजार से आम और दूध ले आओ। तुम बाजार से आम और दूध ले आओ। तुम बाजार से आम और दूध ले आओ। So here she can say, for example, get some mangoes and milk from the market. Get some mangoes and milk from the market. Get some mangoes and milk from the market. Get some. ले आओ. You can say bring some, buy some. Get का मतलब ले आना, खरीद के ले आएंगे या कहीं से आपके पास रखे हुए तो ले आएं। बेसिकली ले आना, जैसे bring होता है, bring का मतलब होता है ले आना और buy का मतलब होता है खरीदना। तो उसके मार्केट से ले आओ, तो जाहिर सी बात है कि ले आओ मतलब कि आप पैसे दे के लाओगे, ऐसा नहीं कि आप पड़े हुए उठा के ले आएंगे नहीं होता, ओके ना। तो वो कहती है कि तुम बाज़ार से आम और दूध ले आओ, जब तो मिल्क शेक बनेगा।
She says, get some mangoes. Mango. Go. Mango. Okay? And milk. दूध. From the market. Okay? बाजार से. Okay? So say, get some mangoes and milk from the market. Get some mangoes and milk from the market. Pick up करो उसको. Get some mangoes. Now get some. बहुत बार बोलेंगे. Get some. Get the. So many times. Get some. Get some. Get some milk. Get some mangoes. Okay. Get some water for me. Okay. So, get some. Okay? Get some mangoes and milk from the market. Now she could also have said, go get some. बोले get some. 3 बार. चलिए बोले get some. तो रहे हर बार बोलता रहता हूँ मैं, क्या करूँ, चिंता लगी रहती है भैया आप लोगों के लिए. चलिए बोलिए गेट सम. गो गेट सम. गेट सम में है कि ले आओ, और गो गेट सम जाके ले आओ, इतना ही फर्क है. ओके ना, आप ये बोल लो, आप वो बोल लो, बात तो एक. चाहे ये मानो चाहे वो मानो, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, ये मस्जिद है वो बुतखाना, मतलब तो है दिल को समझाना. चाहे ये मानो चाहे वो मानो. कितनी बार इन लोगों ने बताया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान अच्छा हो इतना ही फ़र्क पड़ता. आप चाहे कुछ कर लो, आखिर में आपके कर्म आपके अमाल ही काम आते हैं. ठीक है ना. वो और एक गाने में कहता है कि रास्ते अलग अलग है, ठिकाना तो है. सुना देंगे कभी कभी. चलिए अब बोले गेट सम. गो गेट सम. गेट सम. गो गेट सम. गो बोलना है, गो नहीं. चलिए. So she said, get some mangoes and milk from the market. She could have said, go get some mangoes and milk from the market. Go get some mangoes and milk from the market. You guys are absolutely wonderful people. Okay. एक तो मेरे साथ रात रात आप जागते हो, जाग रहे आप लोग 2:30 बजे अभी, और ये खत्म करते करते पता नहीं 4-5 बजेगा. ओके. लेकिन कभी भी देखो आप, ऐसे कोई पाबंदी नहीं, सवाल नहीं है. ओके ना. वो तो हमको बताया कि भाई हमारी मजबूरी है, हम कोशिश करेंगे दिन में बनाने की, तो और मज़ा भी आएगा हमको भी. ये थोड़ी हमारी नींद हमको लौट के आए. लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ. यार नींद हमारी पराई हो गई हमसे, रूट कर चली गई. कोई बात नहीं. चलिए आप बोलते ही हो तो वो भी मंजूर है हमको. ठीक है. चलिए बोलिए. ओके. नेक्स्ट वो कहता है कि परवेश कहता है कि अभी जाओ, लोग कर लो बात, परसों जाएंगे. वो नीलम कहती भी है. तो कहता है कि अभी जाओ. तो कहता है शैल आई गो नाउ. नो, शैल आई गो नाउ, ये जो चीज़ है शैल आई, इट कैन बी यूज्ड एज आस्किंग फॉर परमिशन. इट कैन बी ऑल्सो बी यूज एज मेकिंग ऑफर. अगर ये कोई बंदा कि शैल आई गेट यू कप ऑफ टी, तो ये परमिशन नहीं मांग रहा है, वो एक ऑफर कर रहा है कि मैं आपके लिए आऊँ, चाय लाऊँ आपके लिए. तो ये कोई परमिशन तो नहीं हुई, लेकिन ये है कि सर शैल आई टेक अ लीव टुमारो. तो आप सर से परमिशन मांगते हैं, सर शैल आई टेक अ लीव टुमारो. इट कैन बी कैन आई टेक अ लीव टुमारो, मे आई टेक अ लीव टुमारो. लेकिन कहने वाले भी कहते हैं शैल आई टेक अ लीव टुमारो सर, इफ़ यू से. Okay, so it could be somewhere between that. Okay, but normally it can be used also as making a sort of a suggestion. तो ये सुझाव एक तरह से बोल रहे हैं, लेकिन पूछने की ज़रूरत ही कहाँ थी इनको, इसलिए सामने से उनको जो रिप्लाई मिलता आपने देखा है. लेकिन ये कहते हैं परवेश, शैल आई गो नाउ, शैल आई गेट यू समथिंग, शैल आई. बहुत बार बोलेंगे शैल आई, क्या मैं. ओके ना. कोई चीज़ सुझाव है या कोई परमिशन के लिए. ओके ना. शैल आई गो नाउ. Shall I go now? Shall I go now? Shall I go now? Shall I wait for you? Should I wait for you? आपके लिए बैठना, मुझे रुकना आपके लिए. Should I wait for you? Shall I wait for you? It's okay. So shall I go now?
Shall I give you a pen? मैं आपको एक पेन दूँ? Shall I give you a pen? Shall I give you a pen? Shall I give you a pen? Shall I call a taxi for you? Shall I call a taxi for you? Got it? So, shall I? यहाँ पर हम फिर से ट्राई करते हैं, क्योंकि ये बाद में आपको पूरा कन्वर्सेशन बोलना है तो मज़ा आएगा आपको. अब दोनों किरदार निभाए, कोई बड़ी बात नहीं. आप नीलम के भी आप ही लाइंस बोलें और परवेज़ की लाइंस आप ही बोलें, लेकिन जब इकट्ठा बोलेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप भी एक तरह से अब बोलना शुरू कर रहे हैं. ठीक है ना? You're talking. Okay? Or if you have someone who can be with you, then you can be Neelam and the other person can be Parvez, and then again you can change the roles. You can then be Parvez and he or she can be Neelam. आप करके देखो, बड़ा मज़ा आता है इसके अंदर. हम क्लास में करवाते कई बार. ओके, चलिए तो बोले आप. Let's do this. Okay, so shall I go now? 3 बार बोले. चलिए. Shall I go now? Guys, keep saying please. बोलते रहे. Okay, उससे क्या होगा कि आपकी ज़बान खुलती रहेगी. Understand? It's very important. Okay, ये एक ही तरीका है कि आपकी ज़बान से ये जितनी बहेगी, चाहे शुरुआत में टूटी फूटी हो, चाहे उसके आपके उच्चार सही नहीं, तलफ़ुज़ सही नहीं आपके आ रहे, प्रोनंसिएशन, या आप अटक रहे हैं, या आपके ट्यून्स अभी नहीं मिल पा रहे, आएगा, सब आएगा. ओके ना? रातों रात कुछ नहीं बनता है. कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. देखिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. ओके, सो इसको आप करें. नाउ अब देखें आगे. Shall I call a taxi for you? Shall I call a taxi for you? Okay, this is like an offer or a suggestion. Okay, shall I call a taxi for you? Shall I get you something to drink? Shall I get you something to drink? Shall I get you something to drink? It's like an offer. Okay, एक offer कर रहे हैं आपको, you know, कि लो मैं आपके लिए कर देता हूँ. ठीक है. Shall I get you something to drink? इसमें shall I get you? Shall I get you a piece? Shall I get you some paper? Shall I get you a chair? कोई खड़ा, मैं आपके लिए चेयर ला दूँ, आप बैठ जाइए. आप कब तक खड़े रहेंगे? So shall I get you a chair? Shall I get you a taxi? Shall I get you a taxi? Shall I get you something to drink? Shall I get you something to drink? Okay. And shall I close the window? It's getting quite cold in here. Shall I close the window? It's getting quite cold in here. Now, we're taking a small break here. ये महफिल अभी ख़त्म नहीं. अभी कुल्फ़ी की हमने एक ही प्याली खाई है. इस महफिल की और एक प्याली खाना बाकी है, तो हम इसके बाद में तुरंत लौट कर आते हैं. ठीक है. Just give me a small break and we'll be back. We'll talk again. Okay, don't go away. All right. See you guys.